हमारा जो मकसद है, जो मैं पहले भी कई बार कहा है, वो बहुत सारे काम नहीं करते। हमारा मकसद है EEE, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। मुल्क में बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार रोजगार के लिए नए मौका पैदा करने में नाकाम साबित हो रही है। इस मुश्किल घड़ी में कई तंजीमें आगे आई हैं और नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। इनमें से एक एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स यानी AMP भी शामिल है। AMP मुस्लिम पेशावर अफराद का एक अंजुमन है जो मुख्तलिफ शोबों में कायम है। ये तंजीम साल 2013 में कायम हुई थी। AMP के अहदेदारों का खास मकसद एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट है और इसी मकसद के तहत AMP अपना कदम जमाए हुए है। AMP के अहदेदारों का कहना है कि हमारा मकसद ही है मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना। इस मकसद के तहत ही AMP ने हफ्ते के रोज कोलकाता के तोपसिया में जमाते इस्लामी हिंद के तोपसिया यूनिट के साथ ताउन करके जॉब ड्राइव का एहतमाम किया, जिसमें कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इजला से सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। ये AMP का जॉब ड्राइव है जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जमाते इस्लामी हिंद तोपसिया यूनिट के साथ मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जॉब ड्राइव का प्रोग्राम किया है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कई सारी कंपनीज आई हैं और यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहा है। और अभी एज़ पर द कंपनी रिक्वायरमेंट उनके 500 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 700 प्लस कैंडिडेट्स आ चुके हैं। तो ये अच्छा बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन हो रहा है आज के इसमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, ये मिल के काम करने से क्या होता है कि एक अच्छा रिजल्ट आता है। और अभी जो हालात हैं, जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जॉब चली गई हैं, बहुत सारे जॉब नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट वो हम जानते हैं, उनसे हम बातें करते हैं और उसके हिसाब से हम कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और बुला के उनके इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी बड़ी भीड़ उमड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार। अभी तक 700 बच्चे आ चुके हैं और मेरे ख्याल से अगले 2 घंटे में कम से कम 200-300 बच्चे और भी आएंगे। देखिए, इसमें 2 पार्ट है। एक तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पैन इंडिया लेवल में कम से कम 800 कंपनीज़ हैं जिनसे हम रेगुलर बेस पे कांटेक्ट करते रहते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है उनके हिसाब से हम जॉब ड्राइव, जॉब फेयर करवाते हैं। और जो पर्टिकुलर जॉब ड्राइव, जॉब फेयर जो होता है, हम उससे 2 दिन पहले उन सारे कैंडिडेट्स का एक ट्रेनिंग करवाते हैं। कभी फिजिकल ट्रेनिंग होता है, कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है विद आवर एक्सपर्ट्स, जो उनको बताते हैं इंटरव्यू में कैसे क्या करना है, नहीं करना। कंप्लीट ट्रेनिंग जो होना चाहिए भी एक्सपर्ट्स होता है। इससे हमने देखा ये ट्रेनिंग कराने के बाद जो 20% हमारा आउटपुट जो है और ज़्यादा रिजल्ट अच्छा होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके पास में। तो वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ऑब्वियसली हमारा सारा काम जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो ट्रेनिंग होने के बाद उनके अंदर एक जज्बा आता है, कॉन्फिडेंस आता है और हमारा जो रिजल्ट होता है वो बढ़ जाता है। AMP को देखा जाए तो सिर्फ जॉब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पूरे स्मॉल लेवल पे काम कर रही है। क्या लगता है, क्या खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को आप लोग फोकस करते हैं? देखिए, यहाँ पे आपका 2 सवाल है कि जैसे कि मैंने बताया अभी कि जॉब्स आज के टाइम पे बहुत रिक्वायरमेंट है। हमारे पास कैंडिडेट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया में और जॉब की रिक्वायरमेंट, जो डिमांड है, वो बहुत कम है। तो हम कोशिश करते हैं वो गैप है वो कम हो जाए हमारे थ्रू से। ये हुआ पहला आपका। और दूसरा आप जब पूछे थे कि हमारा ये ग्रुप है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, ये ग्रुप हम लोग का तैयार हुआ था 13 साल पहले। हमने जब देखा कि हम लोग पढ़ लिख करके एक जगह पे आ गए, जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, हमने चाहा कि हम अपनी सोसाइटी को गिव बैक करें, अपने कंट्री के लिए कुछ भला करें। इसलिए हमने सोचा कि हम मिलके काम करेंगे एंड वी डू इट फॉर ऑल। ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए हम करते हैं। आज भी अगर देखा जाए, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मैंने लगभग 40 से 50% बच्चे नॉन मुस्लिम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव कम। तो अभी क्या होता है ना, अगर हमें बढ़ाना है, इन कंट्री की तरक्की चाहिए, देश की तरक्की चाहिए होगी ना, तो वन साइडेड नहीं होता। सारे कम्युनिटीज़ को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। सिर्फ जो लोग बोलते हैं, ज़बान से बोलना वो अलग होता है, प्रैक्टिकल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वी डू इट फॉर, जैसे कि आप अगर देखोगे पीछे मेरे बैनर लगा है, उसमें लिखा भी है ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज़। तो वी आर ऑलवेज फॉर ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज़, चाहे वो हमारा जिस तरह का काम हो। वी आर रनिंग ऑलमोस्ट 22 प्रोजेक्ट्स एट वन गो और it is not related to one community, though we are professionals of a particular community, we do it for the country। ये हमारा मकसद है। कल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, वो नेशनल टैलेंट सर्च, जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया में बच्चों का एग्जाम होता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 लेवल टू हायर लेवल।
उसके हिसाब से हम बच्चों का एग्ज़ाम लेने के बाद हम उनको ऑब्वियसली इनाम देते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। हम यहाँ पे हमारा मकसद ये होता है कि उनके जो गरीब बच्चे हैं, जो नीडी हैं पर पढ़ने में अच्छे हैं, उनको हेल्प नहीं मिलता, तो हम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं भी जहाँ पे पढ़ाई होती है उनसे हम रिक्वेस्ट करके उनका डिस्काउंट में पढ़वाने की कोशिश करते हैं। कहीं पे फ्री होता है और हम लोग भी कहीं जगह उसकी हेल्प कर देते हैं, ताकि वो एजुकेशन में लाइन में अगर आगे बढ़ जाएंगे तो कल उनको जॉब मिलेगी तो वो एक लाइन पे आ जाएंगे। देखिए, हमारा मकसद है कि टुडेज टेकर शैल बिकम टुमारोज गिवर। ये इस लॉन्ग प्रोसेस है, इट्स नॉट वन डे प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए हमारा थ्रू आउट द ईयर काम चलता रहता है। उस तरह से हमने एक और हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 3 साल से, इसका नाम है indiazakat.com, जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आज के वक्त, आज सुबह के तक की मैं रिपोर्ट आ रहा हूँ आपको, 11 करोड़ 50 लाख रुपए हमने कलेक्शन करके अकाउंट टू अकाउंट नीडी को ट्रांसफर किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, लाइवलीहुड हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। इस तरह से हम लोग क्राउड फंडिंग करके इन लोगों के अकाउंट तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इनको सिर्फ हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि हम कर रहे हैं। अगर एजुकेशन कब आएगा, उनमें स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे लगते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो इसलिए हमने ये क्राउड फंडिंग का काम शुरू किया, ताकि जो लोग चाहे वो 50 रुपये हो, मैंने अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक ही कॉज में एक बंदे ने 50 रुपया डोनेट किया, एक ने 50,000 रुपये डोनेट किया जी। तो एक ही कॉज में हमने देखा 50 रुपये डोनेशन भी हुआ है और 50,000 डोनेशन हुआ है। तो लोग चाहते हैं लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, तो वी आर ओपन। इसमें हम हर तरह का कलेक्शन करते हैं, ज़कात, सदका, इंटरेस्ट ऑफ लोडिंग, नॉर्मल डोनेशन, हर तरह से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यहाँ पे मुसलमान ही नहीं करते, नॉन मुस्लिम भी करते हैं, मैंने खुद देखा है, एंड दे आर हैप्पी कि हाँ ये सही जगह जा रहा है पैसा। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट, दे आर वेरियस प्रोजेक्ट। अगर आप देखें हमारा वेबसाइट ampindia.org में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगला प्रोग्राम हमारा 29 तारीख को होगा जॉब ड्राइव मेडियाबुर्ज गार्डन रीच में, और 2 दिन पहले 27 तारीख को हमारा जॉब ड्राइव ट्रेनिंग होगा, ठीक है। वो हमारा ऑनलाइन ही होगा, वो हम सारे बच्चे को, जो हमारे बच्चे यहाँ पे आए हैं जो नहीं हैं, हम उनको वो मैसेज भेजते हैं और हम अपने NGO पार्टनर्स के थ्रू कोशिश करवाते हैं कि हर एरिया में वो उसको इन्फॉर्मेशन को फैलाएं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो हमारा नेक्स्ट होगा 27 अक्टूबर हमारा एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग होगा, और 2 दिन के बाद हमारा फिर से जॉब ड्राइव होगा इन मेडियाबुर्ज गार्डन रीच। हमेशा मैंने कहना है कि हम 5 उंगलियां की तरह हैं, इकट्ठे होंगे ताकत बनेगी तब हम काम कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं आपके व्यूवर्स के जरिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कम टुगेदर, जॉइन हैंड्स एंड देन वर्क टुगेदर। इससे क्या होगा, हम मिलके काम करेंगे। जैसे आप देखिए हमारे साथ अभी जमात इस्लामी हिंद कलकत्ता तोपसिया वाला यूनिट हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। देखिए हमारे बैनर में बिल्कुल सेम साइज जो उनका लोगो है हमारा वही लोगो है। तो वी आर इक्वल पार्टनर्स इन दिस थिंग। इससे मिलके काम करने से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सामने आए, हम लोगों से कांटेक्ट करें और हम मिलके काम करें, ताकि देश की तरक्की मिलके काम करने से ही होती है। जितने कैंडिडेट्स आते हैं वो हमारे इसमें रजिस्टर करते हैं, तो उनका डिटेल्स हमारे पास आ जाता है। अभी मान लीजिए उसमें से 40% का नहीं हुआ तो उनका डिटेल्स हमारे पास आता है। तो हमारी टीम है EAC टीम, जो हमारा सिर्फ यही देखती है, जॉब के काम का देखती है। तो वो हमारा एक वेबसाइट है empowerjobs.com, जो हमारा वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग जॉब सर्च करते हैं, नॉर्मल जॉब सीकर्स के लिए है वो। तो हम उनके मैचिंग प्रोफाइल के हिसाब से जो हमारा आता है, हमारे पास 700-800 कंपनीज की रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो हम उनको वहाँ मेल कर देते हैं उन बचे हुए कैंडिडेट्स को, और उनका जो CV होता है हम कंपनी को भेज देते हैं। ताकि क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर ऑन द स्पॉट नहीं होता है सिलेक्शन, देन ऑन एवरेज आप देखो तो 60% सिलेक्शन होता है, या 70 या 80 होता है, 100% कहीं नहीं होता। हमारा मैक्सिमम होता है 92% लास्ट टाइम, लेकिन 8% बच गए थे। तो हम क्या करते हैं, उनका CV उनको जो मैचिंग प्रोफाइल हमारे पास आता है कंपनी का, उनके पास भेज देते हैं, और कंपनीज के पास उनका हम नंबर एक्सचेंज कर देते हैं ताकि वो वहाँ जाके इंटरव्यू दे सके। एट द सेम टाइम हम ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन योजना के जरिए से उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि आज जो खामियां हैं उनके अंदर आई हैं, वो कल वो खामियां ख़त्म हो जाए, ताकि वो उस केबल हो जाए, ताकि वो जॉब फील्ड में आराम से एंट्री कर सकें। अभी आप पास हो जाए, उनको जॉब मिल जाता है, क्या उसके लिए AMP कुछ पैसे लेती है? नहीं, हमारा सारा काम डे 1 से जो होता है इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ना कंपनी से पैसे लेते हैं, ना जो बच्चे हैं, हम ये कर रहे हैं फॉर सोशल वर्क, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें यही हमारा जो फीडबैक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, वो पैसा नहीं है। आज हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में
अगर 100 बच्चों का जॉब लग जाता है, 200 बच्चों का जॉब लग जाता है, तो उनके साथ जो दुआ निकलती है, और हर घर में कम से कम ऑन एवरेज 4 से 5 लोग होते हैं, तो अगर 100 बच्चों का जॉब लगेगा तो 500 का होगा, 500 लगेगा तो कम से कम 2500 घर से लोगों से दुआएं मिलेगी हमें। तो दैट इज़ आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने सारे प्रोजेक्ट पर आप लोग काम करते हैं? अभी हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह 22 प्रोजेक्ट है, जिसमें नेशनल टैलेंट सर्च है, इंडिया ज़कात है, और भी हमारा बहुत सारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम बच्चों का होता है। मतलब हमारा जो मकसद है, जो मैं पहले भी कई बार कहा है, वो बहुत सारे काम नहीं करते। हमारा मकसद है EEE, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। अगर हम इन 3 मरहलों में काम करेंगे तो यकीन मानिए अपने आप डेवलपमेंट होगा। जो आज के, मैंने पहले कहा ना, जो आज के टेकर हैं वो कल के गिवर बन जाएंगे, अगर उनको एजुकेशन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्पावरमेंट मिलेगा। मेरा नाम इम्तियाज़ अनवर है। मैं यहाँ जमात इस्लामी हिंद का यहाँ मेंबर हूँ और जमात यूनिट तोपसिया से। इसकी वजह यह है कि हम लोग प्रोग्राम पहले से बनाए थे और हम लोग इसको सोशल मीडिया पर भी दिए, अनाउंसमेंट किया, ऑटो से निकल करके अपने पूरे मोहल्ले में, एक एक गली में, और जहाँ तक हुआ लोगों को इन्फॉर्मेशन देते गए। और आज जान रहे हैं कि जिस तरह से बेरोज़गारी है, लोग इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन करते हैं और वो लेना चाहते हैं जॉब। इसके लिए हमने जगह जगह अनाउंसमेंट किया कि आप अपने बच्चों को भेजें, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को भेजें जो जॉब इस तरह का लेना चाहते हैं, जो बेरोज़गार। ये चूँकि हमने उसको सोशल मीडिया पर छोड़ा है, लिहाजा ये पूरे मगरबी बंगाल से लोग आए हुए हैं, कलकत्ता से तो है ही, उसके अलावा भी सबर्न एरिया वगैरह से भी लोग आए हैं। जमात इस्लामी हिंद पुरानी और कदीम तंजीम है और काफ़ी बेहतर तरीके से काम को अंजाम देती है। आज एमपी के साथ जुड़ करके कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा हम लोग को लगा। हम लोग इस तरह का अपॉर्चुनिटी तो खोजते रहते हैं कि कहीं से इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिले, चूँकि हम लोग सोशल वर्क करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे रोज़गार से लगे। उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग भी हम लोग जो एक्सपर्ट है उसको बुला के देते हैं कि वो बच्चों को कुछ ऐसा सिखाएं कि वो खुद से अपना रोज़गार कर सकें। अभी हमको एक इस तरह का मिला कि हम AMP के ज़रिए से बड़ी बड़ी कंपनी में इसका रिक्रूटमेंट करा सकें, तो हमने इसको वेलकम किया और उनके साथ बैठ करके हमने बातचीत की और फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि एक प्रोग्राम को करना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद की खुद एक अलग शनाख्त है पूरी दुनिया में और ख़ासतौर से हिंदुस्तान की बात की जाए, AMP के साथ जुड़ने का क्या मतलब? देखिए, जमात इस्लामी हिंद की तो अपनी शनाख्त है कि इसने हर तरह का काम किया है। कोविड में भी हमने बिला किसी तफरीक के सभी कम्युनिटी के लोगों को खाना पहुंचाया है और जहां तक हुआ हमने हेल्प किया है कोविड के मामले में भी। तो हम बिना किसी भेदभाव के हम खिदमत करते हैं। ये सोशल विंग्स जमात का है, तो सोशल विंग्स में जितनी हमारी अपनी इस्तेताअत है, जितना हमारी कैपेसिटी है, उसके अलावा अगर कुछ हमको कॉपरेशन मिलता है, कॉपरेशन तो हम लोग लेते भी हैं, कॉपरेशन देते भी हैं। तो जहाँ से भी हमको कॉपरेशन मिला कि हम आगे बढ़ करके कुछ और काम कर सकते हैं, लोगों को जॉब दे सकते हैं, तो हमने AMP से कांटेक्ट होने के बाद उनको वेलकम किया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एवरी ऑल्टरनेट वीक हम लोग आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज करते जॉब ड्राइव। लास्ट टाइम जब आप हावड़ा पे आए थे माशाल्लाह, वहाँ पे भी अराउंड 350 स्टूडेंट्स केम एंड उन सबको किसी को जॉब डिलीवरी, अकाउंटेंट एंड अदर बैक ऑफिस एंड इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जॉब मिला है। इस तरह से आज भी तोपसा में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया है अकॉर्डिंग विद द NGOs आउट हियर। उसके साथ हम कोलैबोरेट करके हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे माशाल्लाह अराउंड 450 से ऊपर स्टूडेंट आने की बात है। ऑलमोस्ट 350 ऑलरेडी आ चुके हैं और 250 का स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, जैसे कि मैकेनिक, ऑटोकैड, सम बैक ऑफिस, सम इंटरनेशनल BPO, सबको सिलेक्शन करके उनके मुताबिक उनको जॉब को प्लेसमेंट किया जा रहा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ऐसा हो सके कि कागड़ा में कोई भी बंदा जॉबलेस ना रहे। ये हमारी मेन टारगेट और मेरी मेन उम्मीद है। कौन कौन सी कंपनी आपके कोलैबोरेशन के साथ? देयर आर फ्लिपकार्ट्स, अमेजन आर देयर, रिलायंस इंफोटेक्स आर देयर। इस तरह से ऑटोकैड कंपनीज भी हैं और कुछ इंटरनेशनल BPO डोमेस्टिक भी हैं, जिनमें हमारे बच्चों को प्लेसमेंट की जॉब मिल सकती है एंड इंशाल्लाह फिर वहाँ से वो आगे अपना ग्रोथ कर सकते हैं। अदर्स कंट्री के लिए भी आप लोग जॉब प्रोवाइड करें? इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग एंड वी विल प्लेस सम अदर ऑप्शंस इन द नियर फ्यूचर। आज क्या खास वजह है कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एक बड़ी जमात इस्लामी हिंद के साथ जुड़ी है? क्या खास वजह है? एक उम्मीद और एक उमंग और मिलजुल के काम करना है। हमारी ख्वाहिश ये नहीं है कि हमारे AMP के लोग सिर्फ काम करें। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे सोशल वर्कर एक्टिविटीज़ हैं, सबको मिलकर लेकर के एक मुट्ठी बन के चलना है। तो देखिए, आपने जावेद भाई देखते ही होंगे कि इंशाल्लाह हम लोग हर जगह जब भी जाते हैं एक NGO को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके साथ मिल के काम करते हैं।
ताकि इसलिए ये हमारे उम्मा, हमारे लोग, जिन भी हमें कम्युनिटी के लोग हैं, उनको फ़ायदा हो। इट्स नॉट ओनली विद मुस्लिम्स, फॉर एवरी कम्युनिटी, वेदर इट्स हिंदू, बंगाली, सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम, सबके मिल के हम लोग बांकुड़ा से भी ले रहे हैं, मुर्शिदाबाद से भी ले रहे हैं। दे आर पीपल कमिंग फ्रॉम झारखंड एंड बिहार ऑल्सो। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने 2 की स्क्रीनिंग किया है, एक बिहार से आए थे एंड ही वाज अ ग्रेजुएट माशाल्लाह। उनको भी हमने यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी करवाया है। जी, मैं मोहम्मद तनवीर आलम, चैप्टर हेड ऑफ AMP। মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি। আজকে কি এখানে জবের জন্য? হ্যাঁ, জবের জন্য এসেছি। কি জবে চাইছো? টেকনিশিয়ান কোনো জবের জন্য চাইছি। কেন এত দূর থেকে এখানে এসছো বাবা? কোনো একটা কাজ যেন ভালো লাগে, যেহেতু এখানে ভালো কথা শুনেছি যে এখানে ভালো জব হয়, সেজন্য আরও আসা। মুর্শিদাবাদ ওইখানে জব না, আমাদের এখানেও হয়, কিন্তু আমাদের এখানে ওটা কম্পিটিশন বেশি। এখানে শুনেছি অনেক ভালো এখানে, সেজন্য আরও আসা। আর আর আপনার এখানে আমাদের ওখান থেকে অনেকজন জব করে এখানে, তাই বলেছে, আমাকে খোঁজ দিয়েছিল, তাই আরও এসেছি। কি বলতে চাইছো? কারণ জবটা পাওয়া যাচ্ছে না কোয়ালিফিকেশন ডিগ্রি থাকার পরেও। না, কোয়ালিফিকেশন তো আছে আমার, কিন্তু জবও চাইছি। এখন তো ওরা বলছে ডেকেছে, 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে বললো হয়ে যাবে, ডাকবে ফোন করে, এটা বললো আমাকে। অন্যদিন বন্ধু এখান থেকেই জব পেয়েছে? হ্যাঁ, এখান থেকেই জব পেয়েছে, হ্যাঁ। এটাই বলো না। अभी जॉब तो नॉर्मली इजीली किसी को मिलता नहीं है, और बहुत कोई मुस्लिम कम्युनिटी में भी है जो पढ़ी हुई हैं पर नहीं जा पाती हैं। कहाँ पे है ये एरिया के अंदर नज़दीक है, जिसकी इजीली कोई भी आ सकती है। तो नॉर्मली ये जॉब फेयर के तरह ही है, ये जॉब फेयर लगा हुआ है। तो जिसका जो क्वालिफिकेशन होगा, जैसा वो कर पाएंगे, तो उस हिसाब से उनको जॉब मिलेगा। ये बहुत अच्छा इवेंट बोल सकते हैं हम इसको, वो लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसमें आदमी को जिसको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब मिलेगा और आगे बढ़ेगा। आपका इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा गया। क्या लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अदारे हैं, मगर जॉब दिलवाना हर किसी को बस की बात नहीं है। मेरा जॉब अच्छा गया है, पर वो लोग, मैं सोशल सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, तो नॉर्मली यहाँ पे सोशल सेक्टर का कोई भी ये नहीं है। तो मैं बैक ऑफिस चूज़ की थी, तो वो लोग सबमिट कर लिए हैं, ये वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे वो लोग। बहुत अच्छा गया, और ऐसे मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, और मेरे इंटरव्यू हम अच्छे से दिए, जितना हमको आता था हम फिल किए। तो ये जो इंटरव्यू के लिए जो आई AMP एक ऐसा अदारा देखा जा रहा है जो जॉब प्रोवाइड कर रही है, जो बड़ी बात है। ऐसे अदारे के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छी बात है, यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो अभी बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो आगे जाके अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी बात है। आप कौन सा जॉब के लिए यहाँ पे आए? हम एक्चुअली अकाउंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या दूसरी जगह भी आपने अप्लाई? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। यहाँ पे कैसा लगा इंटरव्यू देकर? ये हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ के सारे इंतजाम वगैरह बहुत अच्छे हैं, और हम सेटिस्फाई है। कहाँ से आए हैं? हम तोपसिया 98 तोपसिया रोड से आए हैं। आफरीन अफार। बात दरअसल ये है कि आज हमारी बेटी जो इंटरव्यू देने आई है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है, और हम चाहते हैं हर लड़कियों, हर लड़के का इसी तरह हर काम में इजाफा हो और तरक्की करे, हमारे कौम की लड़की जो है और आगे बढ़े, और उसको एक लगन पैदा हो, ताकि हम इस पढ़ाई से और ज़्यादा निकलें और ज़्यादा ऊंचे मुकाम में जाएं। यही हम चाहते हैं, और सबका भलाई हो, यही हम चाहते हैं। AMP एक ऐसा अदारा है जो जॉब प्रोवाइड कर रही है, जो आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जी जी, ऐसे अदारे के बारे में क्या सोचते हैं? हम तो यही चाहते हैं, और हम लोग हर भाई यही चाहते हैं कि अदारा जितनी ज़्यादा हो आगे तरक्की करे, और मुसलमान इल्म से अल्लाह पाक उसको नवाजे, चाहे वो दीनी शक्ल में हो या दुनियावी शक्ल में हो, लिहाजा वो आगे बढ़े।